लाठी मत चलाओ, ये खेत हमारे भी हैं, किसी ने चिल्लाया। पर ठाकुरों की टोली नहीं रुकी। एक एक कर लाठियां बरसने लगीं। महिलाएं चीखीं, बच्चे भागे और बीच में संविधान की किताब फट गई। धूल के गुब्बार में किसी ने कहा, चमारों को यहां घुसने नहीं देंगे। उसी वक्त दूर सड़क पर जीप रुकती है। दरवाजा खुलता है और उतरती है कविता भील। हाथ में माइक, गले में नीली पट्टी और आंखों में वही आग जो किसी ने कभी अंबेडकर में देखी थी। अगर आप मानते हैं कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, जन की ढाल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने भाई बहनों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। शमशेरपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, जहां जाति आज भी कुर्सी से बड़ी है। आज सुबह दलित बस्ती के कुछ लोग अपने खेतों में पानी लगाने गए थे। गांव की चौपाल पर ठाकुर बलदेव सिंह और उसके साथी पहले से बैठे थे। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, बलदेव ने थूक उगलते हुए कहा, अरे रुक जा अर्जुन, ये खेत तो ठाकुरों के हिस्से में आता है, तू इसमें पांव नहीं रखेगा। अर्जुन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ठाकुर साहब, ये जमीन हमारे नाम की है, कागज देख लीजिए, तहसील में नाम दर्ज है। भीड़ में हंसी गूंज उठी। कागज लेकर आया है चमार का बेटा, जमीन तो भगवान की है और भगवान हमारे। यह कहते हुए बलदेव ने अपने लठैतों को इशारा किया। अर्जुन के सिर पर लाठी पड़ी। उसकी मां भागी, चिल्लाई, मत मारो, संविधान है इस देश में। लेकिन संविधान उस वक्त मिट्टी में गिरा पड़ा था। गांव में अफरा तफरी मच गई। महिलाएं रो रही थीं, बच्चे भागते छिपते और पुलिस चौकी से जवाब आया, हम ऊपर से ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन की मां ने ठान लिया, अब हम चुप नहीं रहेंगे। उसी शाम उसने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड किया, चेहरे पर आंसू पर आवाज में आग। अगर इस देश में संविधान बचा है तो कोई कविता भील हमें सुने। वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली में अंबेडकर मिशन मंच का दफ्तर। कविता भील अपने लैपटॉप पर वही वीडियो देख रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और हौसला दोनों जल रहे थे। वो बोली, जब तक संविधान जमीन पर नहीं उतरेगा, तब तक हम हर गांव में उतरेंगे। अगले दिन उसकी नीली जीप शमशेरपुर की ओर रवाना हुई। रास्ते में मोबाइल नेटवर्क चला गया, लेकिन लोगों की उम्मीदें लौट आईं। गांव में खबर फैल गई, दिल्ली से कोई बहन आ रही है जो ठाकुरों के खिलाफ बोलेगी। ठाकुर बलदेव ने हंसते हुए कहा, बहन क्या आएगी, देख लेना, लौटकर नहीं जाएगी। अगली सुबह पूरा गांव पंचायत मैदान में जमा था। ठाकुर अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, दलित परिवार खड़े थे धूप में बिना छांव के। तभी जीप रुकी, भीड़ का सन्नाटा। कविता भील उतरी, नीली साड़ी में, हाथ में माइक, गले में संविधान की प्रति। उसने पहले चारों ओर देखा, बच्चों के आंसू, औरतों के चेहरे पर डर और मर्दों के झुके कंधे। फिर उसने ठंडी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा, कौन बोला था चमारों को घुसने नहीं देंगे, जरा सामने आओ। भीड़ खिसक गई। बलदेव सिन्हा उठ खड़ा हुआ, हम बोले थे ये गांव हमारा है। कविता बोली, गांव तुम्हारा हो सकता है, लेकिन जमीन संविधान की है, और संविधान ने कहा है कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। भीड़ में हलचल। ठाकुर चिल्लाया, ये मंच हमारा है, नीचे उतर जा वरना। कविता ने बीच में टोका, वरना क्या, तुम संविधान से ऊपर हो? तुम भगवान बन बैठे हो? जिसने तुम्हें बोलने की आजादी दी, उसी के बच्चों को चुप कराओगे? उसकी आवाज गूंज उठी, आज मैं कविता भील नहीं, संविधान बोल रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आज भी गांवों में अंबेडकर का संविधान जमीन पर उतरना बाकी है, तो कमेंट में लिखिए, संविधान जिंदाबाद, क्योंकि जो लिखता है वही लड़ता है। भीड़ का जोश बढ़ने लगा। महिलाएं नारे लगाने लगीं, जय भीम, जय भीम। ठाकुरों को गुस्सा आया, उन्होंने लाठी उठाई, लेकिन इस बार लाठी हवा में रुक गई, क्योंकि सामने खड़ी भीड़ ने कहा, पहले हमें मारो फिर उसे। कविता ने मंच पर माइक संभाला। उसकी आवाज कांपती जरूर थी, पर शब्द गड़गड़ाहट जैसे थे। ये मिट्टी जिसमें अंबेडकर का नाम लिखा गया, उसमें कोई ठाकुर अपनी लाठी नहीं गाड़ सकता। ये वो जमीन है जहां हम मजदूर नहीं, मालिक बनकर जन्मे हैं। हमें खेत से निकालने वाले लाश खुद इतिहास से मिट जाएंगे। याद रखो, जिसने इस देश का संविधान लिखा वो दलित था। जिसने इस संविधान की रक्षा करनी है वो हम हैं। भीड़ तालियों से गूंज उठी। किसी ने नारा लगाया, कविता भील जिंदाबाद, और उसी पल ठाकुरों के चेहरे उतर गए। बलदेव पीछे से पुलिस को बुला लाया, लेकिन जब पुलिस पहुंची, भीड़ संविधान की किताब लेकर उनके सामने थी।
कविता ने पुलिस वाले से कहा, अगर तुम वर्दी पहनकर अन्याय का साथ दोगे तो याद रखना, ये जनता एक दिन उसी वर्दी को संविधान से नापेगी। पुलिस ने सिर झुका लिया। पहली बार गांव के इतिहास में दलितों ने ठाकुरों को पीछे हटते देखा। रात को अर्जुन की मां कविता के पास आई, उसके पैर छूते हुए बोली, बेटी, आज पहली बार लगा कि डॉ. अम्बेडकर लौट आए हैं। कविता की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, नहीं अम्मा, अम्बेडकर कभी गए ही नहीं थे, बस हम उन्हें बुलाना भूल गए थे। धीरे धीरे हवा चली और भीड़ के बीच से कोई नारा उठा, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। लेकिन अगले ही दिन कविता भील की जीप लखनऊ जाते वक्त सड़क पर पलट गई। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट था, पर गांव वाले कहते हैं ये साजिश थी। क्या कविता भील की आवाज दबा दी जाएगी या फिर संविधान बोल उठेगा एक बार फिर? इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि कविता की लड़ाई जारी रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें संविधान जिंदाबाद। कविता भील की जीप पलट गई। पुलिस ने कहा एक्सीडेंट था, पर गांव वाले कहते हैं ये साजिश थी। अब सवाल ये है, क्या संविधान की आवाज फिर दबा दी जाएगी या फिर आपकी आवाज उसे जिंदा रखेगी? अगर आप चाहते हैं कि कविता की लड़ाई जारी रहे तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भीम, संविधान जिंदाबाद।